वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही अजीज़ मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत सारे सवालात आए हुए हैं और इस दफ़ा भी जो ज़्यादातर सवाल हमारे पास आए हुए होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ज़ाती प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि उनकी अपनी होती है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोगों को दूसरे लोगों से होती हैं। और कभी कभी ऐसे भी सवाल होते हैं कि जिनको हम अपने शो का हिस्सा नहीं बना सकते। तो आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूँगा कि जब भी आप अपने सवाल भेज रहे हों, एक उसके अंदर जो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इस तरह की ज़बान हो कि हम उसको टेलीविज़न पे इस्तेमाल करके आपका मसला बयान कर सकें। वरना ज़ाती तौर पे अगर आप मुफ्ती साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, किसी मसले का हल जानना चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब का जो फ़ोन नंबर है और जो कॉन्टैक्ट है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप ज़ाती तौर पे भी मुफ्ती साहब से रब्ता कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही मुफ्ती साहब एक सवाल भेजा हुआ है अलवी मिसेज़ अलवी साहिबा ने। उन्होंने लिखा है, मेरे पड़ोसी मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत तकलीफ़ें देते हैं। हम लोग पूरा घर दुनियावी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं। प्लीज़ कोई वजीफ़ा बताएं कि हम उनकी शरारतों से बच जाएं। अब वो क्या शरारतें कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सवाल तो इन खातून का है, लेकिन ये न जाने कितने दिलों की आवाज़ होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि पड़ोस के बारे में जितना अहकामात आए ना, नबी करीम में वजीफ़ा बताता हूँ इंशाल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पड़ोस के बारे में फरमाया तेरा पड़ोसी कहे ना कि तू अच्छा है तो तू अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। अच्छा, तेरा पड़ोसी कहे कि तू बुरा है तो तू अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने आकर पड़ोसी के इतने हुकूक मेरे सामने बयान किए कि मुझे खौफ होने लगा कि कहीं पड़ोसी को विरासत में हकदार न बना दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आलम है। और इतनी बात का हमारे पास भी लोग आते हैं कि वो खामखा तंग करते हैं। और जैसे उन्होंने मतलब कितना दर्द है सवाल में कि वो दुनियावी तौर पर पावरफुल है। हाँ, बहुत परेशान यानी दुनिया में तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी ताकत है आपके पास, मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह की बारगाह में जाके जवाब तो देना हर चीज़ का। तो लिहाजा बहरहाल कोई अगर ऐसा पड़ोसी है और वाकई वो शरारत से मुराद ये होगा कि तंग करते होंगे आने जाने में, मामलात में, एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक महल्ले में रहते हैं, तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि अपने पास से किसी को तकलीफ़ ना हो। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ पहुँचा रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है क़ाबिद या क़ाबिदू, दुआद आखिर में दाल का साउंड आएगा पढ़ने में। बस या क़ाबिज़ू भी पढ़ते हैं, तो या क़ाबिदू सही तलफ़्फ़ुज़ है। या क़ाबिदू 903 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें, किसी भी एक टाइम पढ़ लें। ख़वातीन भी पढ़ सकती हैं, मर्द भी पढ़ सकता है। इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा कि वो उसकी शरारत है, जो भी शरारत है, तंग करना है, धमकियाँ देना है, तो वो शरारतों से बच जाएगा। दूसरा ये होगा कि अल्लाह ताला उनका दिल नरम कर देगा और इंशाल्लाह आपस में मोहब्बत हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन।